बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत बेहतरीन आ रहा है और इसी तरीके से आप लोग अपना फ़ीडबैक देते रहिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ जो है एनालिसिस शेयर करता रहूँ। और जो भी आप लोग के स्टॉक्स हैं जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे उनको जो है फ़िल्टर आउट करके आप लोगों के साथ जो है मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। क्विक डिस्क्लेमर एज़ यूजुअल, जो भी चीज़ें समझाई बताई जाएंगी वो सिर्फ चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, प्राइस एक्शन को समझाने के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग अपनी जो आप लोगों की जो भी वर्किंग है आप उसको लाइन अप करना चाहें, टैली करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बताता चलूँ, हमारा जो बाय सेल अलर्ट की ग्रुप की रजिस्ट्रेशन है वो महीने के एंड के, हर मंथ के एंड के जो लास्ट 5 to 10 डेज़ होते हैं उसमें से वो ओपन होती है, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाती है और फर्स्ट से जो है हमारा ग्रुप ऑपरेशनल होता है। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मौजूद है, वीडियो के अंदर है, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या और किस तरीके से काम कराया जाता है, क्या चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप वो देख सकते हैं। और कोई भी आपका अगर उसके अगेंस्ट को और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। 30 तारीख के बाद जो है रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, तो यहाँ पे अभी सरल जो है द सरले कंपनी लिमिटेड आवली चार्ट है इसका। तो सबसे पहले इसके प्राइस एक्शन को समझें। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकंड में इसको रिमूव करूँ, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था अराउंड 55 और 56 के बिटवीन। यहाँ से फिर ये नीचे इसको ड्रॉप मिला एक 50 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के पास। यहाँ से जो है ये कंसोलिडेट होता होता इस रेजिस्टेंस के पास आ ही रहा था, यानी वंस अगेन 55 और 56 के रेजिस्टिंग जोन के पास यहाँ आके इसने जो है गैप अप ओपनिंग दी। तो यहाँ पे अभी हमारे पास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास एक गैप जो है वो फिल होना है। अब वो कब होगा तब की तब देखेंगे। मीन वाले इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 62 रुपये के पास। वहाँ से जो है इसने दोबारा जो एक पुल बैक लेके इसको एक छोटा सा माइक्रो डबल टॉप लगाया, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन मिली। वहाँ से फिर ये अब नीचे की तरफ आ रहा है और इसने इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची लेवल जो है उसको इसलिए भी प्लॉट कर दिया ताकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। मीनवाइल एक जो पोजीशनल ट्रेड होते हैं, जो लंबी ट्रेड खींचते हैं, वो 62 रुपये से ऊपर ही जाए तभी इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाए, या 50 रुपये पे आए तब इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाए। यानी एक मैं लॉन्गर व्यू के हिसाब से जो लोग यानी काम कर रहे होते हैं, और इनमें से किसी भी टारगेट को आप देख सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन के साथ अंधाधुन पोजीशन नहीं बनानी होती। मीनवाइल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी दोस्त ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है 57 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो आपको 55 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आएगा तो फिर 53 या 50 रुपये मिल सकता है, जो कि आइडियल लेवल हो सकते हैं। या अगर ये अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपके पास इमीडिएट दो टारगेट आ रहे हैं, 59.40 का और एक 62 रुपीज़ का ऑलमोस्ट जो है वो आ रहा है। अभी अगर हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अभी भी ये एक करेक्शन फेज़ में, ऑल दो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं, ये इसने एक हाई लगाया, फिर एक इसने यहाँ पे लो लगाया, फिर एक इसने हाई लगाया। अभी ये एक अप ट्रेंड के अंदर तो है क्योंकि इसने अपने इस हाई को काटा है, लेकिन अब ये डायरेक्ट करेक्शन लेके अब यहाँ से अगर ये मूव बनाएगा तो यहाँ से सबसे पहले ये इसको तोड़ेगा ट्रेंड लाइन को, यानी 57 रुपये 76 पैसे, यानी आप 58 ही लगा लें। तो इसको तोड़ के अगर ये बाहर निकलता है तो पहला जो टारगेट है 59.40 का है और दूसरा 62 का, और अगर ये यहाँ से बाहर निकल जाए तो फिर हमारे पास एक अच्छी मूव जो है इसके अंदर मिल सकती है। और फिर इसमें जो है हम लोग इसकी एक्सटेंशन यूज़ करके इसके मज़ीद जो फर्दर टारगेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ, अभी फिलहाल दो इसके पोटेंशियल टारगेट्स हैं 59 और 62। स्टॉप लॉस आपको जो है 55 रुपीज़ का हर हाल में रखना है, वरना वैल्यू जोन इसका जो है 50 और 53 के आसपास है, वो फिर अगर यहाँ पे होगा या बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी तब की तब देखिएगी। मीनवाइल अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी एक अप ट्रेंड में और करेक्शन फेज़ में ब्रेकआउट अगर देता है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। इसका चार्ट ज़ाहिर है पूरे इसको तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये एक लंबे अरसे से एक अप ट्रेंड में 26 दिसंबर 2023 से अगर आप देखें तो ज़बरदस्त पोजीशन में ये चल रहा है। अगर आप देखें इसको, ये आवरली चार्ट है इसका, यानी अगर मैं ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूं तो अगर आप देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ दोबारा एक सपोर्ट ली। तो अभी एक ये है तो अप ट्रेंड में, लेकिन करंटली अभी डिविडेंड देने के बाद इसने जो है यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया और यहाँ पे टेक्निकली जो गैप बनता था वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इस हिस्से में गैप बनता था, तो वो गैप भी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे जो है फिल हुआ है और वो प्री टेस्ट होकर यहाँ से दोबारा ऊपर जा रहा है और फिर इसने 8 रुपये का डिविडेंड जो है
29 तारीख को जो है अनाउंस कर दिया है, यानी 29 तारीख को एक्स हो जाएगा। 29 तारीख यानी अप्रैल की जो आ रही है उसमें अराउंड मंडे, यानी इस मंडे नहीं नेक्स्ट मंडे जहाँ पे भी होगा वहाँ से 8 रुपये नीचे यानी गैप डाउन होगा। तो कोई यानी जिन्होंने डिविडेंड लेना है उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट होगी। जो ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और उन्हें अभी फिल वक्त जो करीबी अगर हम टारगेट देखें कहाँ तक हो सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी EPS भी आई हुई है आपके पास, तकरीबन 6.5 रुपये की इसकी जो है EPS भी आपके पास आई हुई है। सो लेट्स सी। जी तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग है। यहीं से इसका जो लास्ट लो मैंने पकड़ा 138 का, क्योंकि फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ऑल दो तोड़ने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रेंड बेस फिप को जो इसको प्लॉट करके इसकी एक्सटेंशन प्लॉट कर दी है, ताकि हम लोग के पास अभी जो कमिंग टारगेट्स हैं इजीली हम उसको जो है टारगेट कर सकें। वंस अगेन एक लंबे अरसे ये अप ट्रेंड के अंदर चल ही रहा है, तो अब ये कभी भी रिवर्स भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी रिवर्स हो जाए, बट एक लंबे अरसे से जब एक चीज़ ऊपर चल रही है तो थोड़ा सा ऊपर करेक्शन फेज़ में भी आ सकती है। तो अभी ट्रेडर्स जो हैं वो इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखें। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 156 का यहाँ तक का या 154 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि फिर इसकी सपोर्ट जो आ रही है वो 150 रुपये की आ रही है। और करीबी टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे पास कमिंग डेज़ में 159, 162 या 166, अगर मार्केट बहुत ज़बरदस्त अच्छी चल रही है तो ये 3 टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे नेक्स्ट वीक मंडे को ये एक्स हो जाएगा 29 अप्रैल को। तो फ्राइडे को जो भी जिन्होंने डिविडेंड नहीं लेना है वो ट्रेडर हजरात जो हैं वो इसमें से एग्जिट ले लें, वरना फिर 8 रुपये नीचे जाएगा तो फिर परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हुआ। तो वहाँ पे फिर जो है पोजीशन आपकी स्टक हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर इसमें आपके पास डिविडेंड के बाद अब ये कोई अगर स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन अगर बनाएगा तब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है उसका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और डिविडेंड के बाद अगर लेट सपोज ये सपोर्ट पे अगर गिरता है लेट सपोज 150 की, तो फिर हमारे पास इनमें से जो 4-5 टारगेट है 153, 154, 155, इन टारगेट्स को भी हम देख सकते हैं। बट अभी कमिंग डेज़ के लिए यानी नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो 159, 162 और 166 का मैक्स टारगेट आपको मिल सकता है ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर। बट फिर भी मोहतात होके काम करने की ज़रूरत है, अंधाधुन काम नहीं करना, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना। ऊपर एक चीज़ आ रही है तो ज़ाहिर है अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो लोग इसमें कहीं ना कहीं निकलेंगे भी, तो वहाँ से फिर हमारे पास सेलिंग प्रेशर जनरेट होते हुए हमें दिख सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। हर स्टॉक का जो है ना एक अलग-अलग स्ट्रक्चर होता है, हमें फॉर्मेशन जो है उसको तलाश करना होता है। वो फिर तलाश करने के लिए उसमें थोड़ा लगता है वक्त, और वो फॉर्मेशन बनने में भी वक्त लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा जो है वो करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक कैंडल अगर बनी है तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाती? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखें ना रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस से पहले उसने टेस्ट किया, अब जो जज्बाती लोग हैं वहाँ ट्रैप हो गए होंगे, फिर यहाँ पे आके थक के बेचा होगा यहाँ पे, फिर उसने देखें एक ही कैंडल में इधर तक जो है एक मूव बना दी। तो ये चीज़ें जो है मार्केट की साइकोलॉजी को समझें, मार्केट के मोमेंटम को समझें और इसके मिजाज को समझ के जब आप काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है SSGC साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। बड़ी माजरत कल की वीडियो में आप लोगों के साथ इसका एनालिसिस वो बाय मिस्टेक जो है वो अपलोड नहीं हुई थी, तो इसको जो है इस वीडियो के अंदर मैंने मर्ज कर लिया है। तो इसमें अगर आप इसको देखें और समझें, बिल्कुल इसने जो इसका लास्ट मैंने लो पकड़ा है अभी रिसेंटली अराउंड हमारे पास 10 रुपये 24 पैसे का है। फिर इसने एक अप ट्रेंड बनाया और इसने हाई डिफाइन किया अराउंड 11 रुपये 27 पैसे का। तो वहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन इसमें प्लॉट की हुई थी। आप अगर देखें यहाँ पर आपको ये दिखा भी रहा होगा, एक पुल बैक इसने यहाँ से लिया और एक पुल बैक इसने जो है अराउंड यहाँ से लिया, तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन। फिर इसने जो है इसको तोड़ा और यहाँ से जो है हमारे पास एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम वेव की करेक्शन देखें तो हमारे पास ऑल दो ये एक अप ट्रेंड में एक करेक्शन आई है। करेक्शन आने के लिए हमारे पास 3 पोटेंशियल लेवल हैं, 10 रुपये 90 पैसे के आसपास, 10 रुपये 80 और 10 रुपये 67 पैसे के आसपास। लेकिन इसने जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लग रहा है, इसने यहाँ पे 10 रुपये 90 पैसे के आसपास जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। किसी ने अगर एंट्री इसके अंदर बनाई हुई है तो एक अच्छे पॉइंट के ऊपर बनाई है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना है। मेरा मशवरा है कि 10 रुपये 60 पैसे का कम से कम यहाँ तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से जो है धड़ाम करके इधर आके एक आइडियल अगर मैं इसकी वो बात करूँ मूव कैच अगर ये करनी है आपको तो 10.80 या 10.67 का ये जोन जो है बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है बाज़ों का 38% से ये जो है रिवर्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है स्टॉप लॉस आप 10 रुपये 60 पैसे का रखिए, और यहाँ से अगर ये मूव करता है तो आपके पास इजी 2 टारगेट आ रहे हैं 11 रुपये 10 पैसे और 11 रुपये 37 पैसे। तो आप यहाँ तक इसको जो है देख सकते हैं। मीनवाइल अब ये फ्रेश मूव के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका हाई जो है अराउंड 11 रुपये 43 पैसे का। अब ये इससे अगर आगे निकले तब हम इसके अंदर नए पोटेंशियल मूव देखेंगे, वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे।
और वहाँ पे फिर हम लोग जो है इसकी फिबोनाची की एक्सटेंशन को प्लॉट करेंगे। लेकिन जो लोग ट्रेड में बैठे हुए हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि एक तो ये 2 टारगेट्स हैं आपके पास, 11.10, 11.37, और मैक्सिमम फिर यहाँ से हाई जितना ये आवरली के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं मिल रहा आप उसमें बैठें। जहाँ आपको रिवर्सल का खदशा हो वहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग करके निकलने वाली करें। देखिए हमेशा याद रखें, टारगेट्स बना के बैठा करें। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो बैठे ही रहें। एक चीज़ अप ट्रेंड में चल रही है वो एक अलग सिनेरियो, बट कहीं ना कहीं आपको निकलना होता है। ऐसा नहीं है आप पूरा टॉप कैच कभी नहीं कर सकते, पूरा बॉटम कभी हंट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, FNEL। ये इसका डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम देखें इसकी फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि आवरली चार्ट में बहुत नॉइज़ है तो नॉइज़ के अंदर वो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ समझ ना आ रहा हो वहाँ पे फिर आप टाइम फ्रेम को स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने अराउंड अपना हाई लगाया था 6 रुपये 50 पैसे के आसपास, फिर वहाँ से नीचे आया करते करते इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 5 रुपये 32 पैसे का, फिर नीचे आया, फिर एक हाई डिफाइन किया इसने 4 रुपये 55 पैसे का, फिर इसने यहाँ पे एक बॉटम सपोर्ट अपनी बनाई 3 रुपये 67 पैसे की, और वहाँ से हमारे पास इसमें एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही थी। इसने उसको ब्रेकआउट दिया। अब ये कंसोलिडेशन के अंदर जो है चला गया है अगर आप यहाँ पे देखें। और अगर मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटीज़ की देखूँ तो बिल्कुल जो है वॉलेटिलिटीज़ की जो है सुकड़ गई है और बिल्कुल एक बड़े मज़ेदार उसके अंदर ये फेस के अंदर है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री लिए तो बिल्कुल ठीक पॉइंट के ऊपर एंट्री लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें इसमें 3.5 रुपये का, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन से निकलेगा तो इसमें एक स्पाइक अच्छा मिलेगा और इसके आराम से जो है आपके पास पोटेंशियल टारगेट 4 रुपये 55 पैसे का पहला होगा। इसको अगर क्रॉस कर दे तो 5 रुपये 32 पैसे का, और अगर अच्छे मूड में हुआ तो 6.5 रुपये का भी बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे गिरा है दिसंबर से लेके अप्रैल तक। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने बाद अब एक मूव दे रहा है, तो कम अज़ कम यहाँ तक तो देगा भी। तो यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेसिकली एक अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इधर भी एंट्री ली है आपने और आप यहाँ पे तकरीबन अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे 3.5 रुपये के आसपास भी, यानी 8% का आपका स्टॉप लॉस है, और अगर आप यहाँ तक रखते हैं तो तकरीबन 70% के आसपास का गेन है। और अगर आप यहाँ तक भी रखते हैं पहला टारगेट भी तो ऑलमोस्ट 20% है, और दूसरा भी हो तो ऑलमोस्ट 40% है। तो इस तरीके की ट्रेड्स होती हैं, उसको हमें हंट करना होता है। इस तरीके के रिस्क लेते हैं, अंधाधुन वाले रिस्क नहीं लेते हैं। जो लोग बोलते हैं ना भाई हम खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेने के भी तरीके होते हैं। तो इस तरीके के सेटअप्स को तलाश किया करें जहाँ पर रिस्क कम हो लेकिन रिवॉर्ड जो है वो आपका ज़्यादा हो। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी ट्रेड है, इसके अंदर जो है पोजीशन बनाई जा सकती है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी वीडियो अराउंड 15 जनवरी को बनाई थी, उस वक्त ये इधर था। तो ये वही लेवल्स हैं जो इस वीडियो में बनाए हुए थे एग्जैक्टली। आप देखें उसी सपोर्ट पे ये आया, वहाँ से इसने एक बाउंस लिया, फिर आया, और अभी यहाँ से अब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लॉन्गर ग्राफ के अगर अंदर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो अभी ईजिली यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बनाई है 17 रुपये पे तो अच्छे पॉइंट पे बनाई है। 15 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, 2 रुपये का एटलीस्ट। और इसमें अगर आप एक करीबी ईजी टारगेट देखें तो अराउंड आपके पास लगभग इधर का सबसे पहला टारगेट आपको दिखा सकता है अराउंड 18 रुपये 25 पैसे के आसपास। और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो इसमें हम 19 रुपये 90 पैसे और 22 रुपये तक भी इसके अंदर एक मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन वो तब है जब ये एक अच्छे स्पाइक को देगा। लेकिन मीनवाइल टू कीप इट सिंपल, अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, अब ये रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी 18, 25, 19 या 22 रुपये तक के टारगेट को हम टारगेट कर सकते हैं। ये वर्किंग किस तरह की है क्या है 15 जनवरी की वीडियो आप अगर चैनल पे जाके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने एक सपोर्ट भी बनाई थी। फिलहाल अभी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। वर्किंग को थोड़ा सा जो है सही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आगे आने वाले दिनों में अगर हम इसको दोबारा देखें तो आसानी हो। तो ये आपके पास पोटेंशियल लेवल है 18, 25, 19, 90 या 22 रुपये के लेवल को आप इसमें देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा जी। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड लिमिटेड। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एज़ यूजुअल वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। आप अप्रिसिएशन के लिए अगर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता लगे कि आप लोगों को भी, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसको कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें 6 मार्च को ये अराउंड यहाँ पे था कहीं पे, तो यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई थी, सपोर्टिंग पॉइंट आपके साथ इसका शेयर किया था, एग्जैक्टली वहीं से मूव बनी और इसके हाई के ऊपर आके इसने जो है इसको तोड़ा है। यानी यहाँ पे आके जो है इसमें एक मूव दोबारा हमें जो है देखने को मिली रिवर्सल की, और फिर यहाँ से अब ये साइडवेज में चला गया। तो अब ये वर्किंग तो हमारे पास फिलवक्त किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर फिलवक्त देखें तो टैली अभी हमारे पास जो है एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो अभी फिलवक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए, मूव बननी चाहिए, बनानी चाहिए, नहीं, क्या है वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकें।
जी, तो टैली का ये डेली चार्ट है। आवरली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर लंबा उसके अंदर मोमेंटम देखना पड़ रहा था, शॉर्ट मूव जो है ऊपर कैच नहीं हो पा रही थी, तो ये डेली चार्ट है टैली का भी। तो यहाँ पे देखें इसने रीसेंट अपना एक स्विंग बनाया है। यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ एग्जैक्ट सेट करूँ तो 10 रुपये 50 पैसे के पास इसने एक स्विंग क्रिएट किया। वहाँ से फिर पीछे आया, इसने एक बेस सपोर्ट बनाई 6 रुपये 60 पैसे पे। वहाँ से फिर इसने एक स्पाइक दिया, फिर इसने एक रेंज क्रिएट करी 9 रुपये 40 पैसे के पास। वहाँ से फिर पुल बैक लिया, माइनर सपोर्ट बनाई, फिर इसको टेस्ट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर टेस्ट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर टेस्ट किया। वहाँ से फिर इसको जो है धक्का मिला है, तो अभी ये दोबारा अभी ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आके जो है रुका है। यानी पहला टच इसने यहाँ लिया था ट्रेंड लाइन से, फिर एक छोटा सा डबल बॉटम बनाया इधर लिया, और तीसरा जो इसने पॉइंट इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से इसने इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें अभी ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो 8.5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर इससे नीचे आएगा तो फिर वैल्यू एरिया इसका 6 रुपये 60 पैसे का ही देख सकते हैं, या बीच में माइनर सपोर्ट अगर आप चाहें 8 रुपये की इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं लॉन्गर व्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ, कदम कदम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे होते हैं, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम नहीं देखते। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो बेहतरीन है। अभी इसके लिए कम से कम अच्छा टारगेट जो है 9 रुपये 40 पैसे का है। हाँ, अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है डेली चार्ट के ऊपर तो 10.5 रुपये के लेवल इसमें आने वाले दिनों में जल्दी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं वैसे, अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी जो एक कंसोलिडेशन फेस के बाद लेकिन थोड़ा ये मोमेंटम जो है ना नीचे की तरफ बना रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा जो है 6.5 रुपये के ऊपर दोबारा आ सकता है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बज़ाहिर अभी इसने अपने ट्रेंड को जो है तोड़ा नहीं है, बट ट्रेंड में थोड़ी सी वीकनेस जो है दिखना शुरू हो रही है। तो मोहतात हो कि इसके अंदर काम कीजिए। अगर ये अच्छी यानी अगर एंट्री अगर कोई चाहता है तो मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि भाई आप इधर से जो है ना 9 रुपये 60 पैसे से ऊपर ही क्लोजिंग दे, तभी आप इसके अंदर एंट्री लें, और 10.5 या 10 20 10 40 तक के टारगेट इसमें आप रख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हाई के ऊपर ये जहाँ तक जाए इसके अंदर आप अपनी पोजीशन को जो है ऑफलोड कर सकते हैं। ये ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको सर्च कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो वो टोटली डिफरेंट अप्रोच होती है। डे ट्रेडर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो वो डिफरेंट अप्रोच होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप किस मिजाज के ट्रेडर हैं, पोजीशनिंग आप कितनी लंबी पोजीशन होल्ड करने के उसमें, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी पोजीशन को देख के आप अपनी जो पोजीशन है आप उसको बना सकते हैं। तो ये आवरली के ऊपर मैं इसको कन्वर्ट भी करके देखता हूँ। तो ये आवरली भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है हमें वो देखने को मिलेगी। तो ये देखिए आवरली के अंदर जो है इसके अंदर हमें अच्छा मोमेंटम इन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी।